दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट पेपर जो लीक हुआ था उसको लेकर सोनम वांगचुक डिटेन किया गया है। जो इस आंदोलन से जुड़े थे, छात्रों के लिए, युवाओं के लिए जो सामने आए थे, उन्हें भी डिटेन कर लिया गया है। और अब नागपुर में आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पर जो संसद चलो आंदोलन छिड़ा था, उसी के समर्थन में नागपुर के संविधान चौक पर भी सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ ये सब प्रोटेस्टर हैं, उनसे हम जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं। वो आज प्रोटेस्ट में आए हैं नागपुर में। अब प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट्स के लिए है और सारे स्टूडेंट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। हम लोग भी आए हैं तो हमारा भी पूरा सपोर्ट है सोनम सर के साथ। ठीक है, और जितनी स्पीड से परसों लोग सोनम सर को लेके गए, आई होप उतनी स्पीड से अगर इन्होंने बच्चों की और ये जो लोगों की मांग है अगर वो सुन ली होती तो इतना कुछ करना नहीं पड़ता अभी। मुझे बताइए, जो मांग हो रही है नीट पेपर लीक को लेकर कि केंद्रीय जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा क्या उससे पूरा ये सवाल जो है, या जो सिस्टम में ये हुआ है नीट पेपर लीक की वजह से जो लोगों ने सुसाइड किया है, क्या वो उससे वो सब हो जाएगा सही? देखिए, सब सही हो ना हो लेकिन चीज़ों की शुरुआत कहीं से तो करनी पड़ेगी। तो दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग कि हाँ, अगर आप गलत कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। अभी जैसे एजुकेशन मिनिस्टर अभी धर्मेंद्र प्रधान है, तो ऑब्वियसली उनका इस्तीफ़ा चाहिए, उनका इस्तीफ़ा मिलेगा। उसके बाद आप लाओ किसी और को, लाओ किसी ऐसे बंदे को लाओ जो उस लायक हो, जिसके कार्यकाल में ये चीज़ें ना हो, कम हो, ना हो तो नहीं बोल सकते, चीज़ें होती रहती है लेकिन कम हो, जो अकाउंटेबिलिटी ले। मेन हमारा जो मुद्दा यही है ना कि आप अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हो। क्या बताओगे, आज यहाँ प्रोटेस्ट में आए हो? हाँ, प्रोटेस्ट में आया है, ज़रूरी है। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला सीन हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से कुछ होगा नहीं, पर उनकी जगह पे जो दूसरा आएगा उसको तो ये पता रहेगा भाई हमने अगर सिस्टम फिक्स नहीं किया तो ये मेरे को भी हटा देंगे। तो दैट विल बी अ गुड स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट, और मतलब ओवरऑल एक अच्छा स्टेटमेंट होगा कि अगर आपसे अगर नहीं हो रहा, इफ़ यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग सर्टन थिंग्स, आपको दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। कैसे इस गवर्नमेंट में डर नहीं है, मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं होता है, तो डर ही नहीं है। अब अगर ये चीज़ होगी तो एक डर बनेगा, तो वो डर बना रहना चाहिए, डर बना रहना चाहिए, इसीलिए इस्तीफे की मांग हो रही है। क्या बताओ? एक्चुअली ऐसा है कि अभी हम जिस सिचुएशन में है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी भी छीन ली गई है। लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको एंटी नेशनल बोला जाता है। अभी दिल्ली में मैं देख रहा था, कांग्रेस जनता पार्टी के ऐप पर स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है। किस रीज़न से मारा जा रहा है? वो क्या मांग कर रहे हैं? वो यही मांग कर रहे हैं ना कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिज़ाइन करे। उसके पीछे रीज़न है, 21 बच्चों ने अपनी जान दी है, उसका अकाउंटेबिलिटी क्या है? अकाउंटेबिलिटी तो किसी की बनती है ना। रिज़ाइन सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दे देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कुछ हैंडल हो नहीं रहा है। हमारी बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, यहाँ पर बच्चे पढ़कर भी कुछ नहीं कर, पढ़ने के बाद भी इनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, और अभी वो अपनी मनमानी ये कर रही है कि वो प्रोटेस्ट करने नहीं दे रही है। बोलने का जो अधिकार है वो छीन ले रही है लोगों का। आज जो युवा आए हुए हैं उनके बारे में क्यों नहीं सोच रही, वो रोज़गार के बारे में क्यों नहीं सोच रही है? वो सिर्फ कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए युवाओं को यूज़ कर रही है, युवाओं को बदनाम कर रही है। उनको टीम बी बोल रही है। क्या टीम बी है? मतलब टीम है वो लोग है, वो युवाओं को बदनाम कर रहे हैं। ये युवा वो लोग हैं जो देश को आगे बढ़ाएंगे। ये वो लोग हैं युवा जो आज देश बनेगा, आगे जाके युवा बनाएंगे। वो नहीं बनाने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ गलत किया युवाओं के साथ, युवाओं को मारा है उन्होंने, और जो 21 बच्चों ने अपनी जान दी है उसके लिए मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी 100% रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने इस्तीफा ही नहीं, मुझे लगता है उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि वो ना ही बोल रहे हैं और उल्टा वो उनको बोल रहे हैं कि वो बी टीम है, वो उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और उनकी शहादत जो हुई है बच्चों की उस पर मजाक उड़ा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि देश के जो लोग हैं वो कुछ सवाल ही नहीं करते, आवाज़ें नहीं उठाते हैं। अभी गैस का शॉर्टेज हुआ, हम लोग इंडक्शन लेने चले गए, ठीक है। पानी गंदा मिलता है हमें, हम आरओ ले लेते हैं। बिजली बिल नहीं आती है भाई तो हम इन्वर्टर लगा लेते हैं। लाइक वी हैव अल्टरनेटिव्स, हमने अल्टरनेटिव बना लिया, हम सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आप जब सवाल कर रहे हैं तो देखो, फिर आपने सवाल किया तो आप एंटी नेशनल, ठीक है। पेट्रोल गंदा है तो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, ठीक है। तो सवाल तो अब हम करेंगे और सवाल अब आगे होते रहेंगे। अब आप इसका भी जवाब दो, यहाँ इस्तीफ़ा चाहिए, आप इस्तीफ़ा करवाओ, और उसके बाद आगे सवालों के लिए आप तैयार रहो कि भाई अब कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो आपके ऊपर क्वेश्चंस आते रहेंगे, ठीक है। और ये जो लोग बोलते हैं कि भाई किसकी गलती है, किसकी गलती है, अब ऑब्वियस है अगर हमने बोला गवर्नमेंट की गलती है तो आपको पता है एंटी नेशनल का एक ठप्पा लेके घूम रहे हैं, माथे पे मार देते हैं।
तो भाई वही है, अभी तो जो भी गलती है अपोजिशन वालों की है, राहुल गांधी की है, जैसा पहले भी बोला था, नेहरू की है। नेहरू की है। नेहरू जी की गलती है कि वो वक्त से पहले मर गए, उनको अभी तक जिंदा रहना था, सो दैट ये सब देखते और फिर ये पूरा उनके ऊपर डाल देते कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मेन कल्प्रेट जो है वो नेहरू जी है। उनका एक्चुअली ब्लेम गेम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देते नहीं है, ये सिर्फ ब्लेम करते हैं कि हमने नहीं किया, पहले कांग्रेस ने किया तो भी हम कर रहे हैं। तो ये एक दूसरे को वो लोग सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा है। और आज अगर पेपर लीक हुआ है ना, तो गवर्नमेंट ने बोल देना चाहिए पार्लियामेंट में कि इसकी जिम्मेदार भी नेहरू जी है। क्यों नहीं बोलती है? अगर सारे ही चीज़ के लिए जिम्मेदार जिन्होंने IIT बनाया, IIMS बनाया, इसरो बनाया, पेपर लीक के लिए भी वो जिम्मेदार है, तो ठीक है, उनको ही जिम्मेदार ठहरा दीजिए, अब अपनी अकाउंटेबिलिटी मत लीजिए। तो मैं साद ख्वाजा है मेरा नाम, मैं IIIT नागपुर का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ संविधान चौक पे नागपुर के प्रोटेस्ट में, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने हद पार कर दी अकाउंटेबिलिटी नहीं देने की। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सब सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, क्योंकि कल को जब मेरे बहन भाई नीट देंगे, उनके हक के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये गवर्नमेंट हम ये प्रोटेस्ट को ये करना चाहती है, वो पूरा हमको इससे डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। हमारी बस एक मांग है, जो 20 स्टूडेंट्स ने ये इस बार सुसाइड किया है, जो 20 पोटेंशियल डॉक्टर्स ने इस बार सुसाइड किया है, सरकार को कुछ टाइप की तो अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए इन 20 स्टूडेंट्स को। एटलीस्ट आके उनके साथ खड़ा होना चाहिए, एटलीस्ट हमारे लिए नहीं, कोई पार्टी के लिए नहीं, कोई साइंटिस्ट के लिए नहीं, लेकिन एटलीस्ट उन 20 स्टूडेंट्स के लिए तो सरकार को अकाउंटेबिलिटी देनी चाहिए। यही हमारी मांग है, और इस बार सरकार जब तक अकाउंटेबिलिटी देगी नहीं, ये प्रोटेस्ट नहीं रुकेंगे। मेरा नाम मोहम्मद समीर है मैम। मैं अपने घर के बच्चों को लेके आया हूँ, मेरी भतीजी और भांजी जिन्होंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है, और कैसा उन लोग ने फेस किया है। अभी जो री एग्ज़ाम देने के बाद जो रिज़ल्ट आया है नीट का, उसमें उनके साथ कितनी बड़ी धोखा हुआ है। उनको जो मार्क्स मिलना था वो मार्क्स नहीं मिले हैं। तो टोटल जो सरकार है ये फेलुअर है। शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर जो 20 बच्चों के ऊपर जो स्टूडेंट ने आज अपनी जान दी है, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जो माहौल देश के अंदर जो युवाओं में और जो छात्रों में जो माहौल है, उसे देखते हुए तो अब प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। टोटल जो है पूरी तरह से ये सरकार फेल हो चुकी है, और हमारे देश का युवा जो भविष्य होता है हमारे देश का, वो आज पूरी तरह से जो है सरकार से नाराज है। तो सरकार ने अपनी नैतिकता को जानते हुए इस्तीफा देना चाहिए, और सरकार ने कड़े कदम उठाना चाहिए। नीट के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही है, नीट के अंदर जो धांधली हो रही है, उसके लिए कुछ सरकार ने व्यवस्था करना चाहिए, और छात्रों की मांगों को पूरा करना चाहिए। छात्रों के जो है जज्बात के लोग ने ये करना चाहिए, भावनाओं को सम्मान करना चाहिए। मेरा नाम समीर सुखदेव है, मैं नागपुर में अभी रेलवे में हूँ। ये जो अभी आज का ये प्रोटेस्ट है, ये अपने को ये दिखा रहा है कि यूथ का पावर क्या है, और ये पावर इन्होंने गवर्नमेंट ने ही ऐसी हरकत की है कि उसके वजह से पावर उन्होंने अपने को दे दिया है, और वो आज देख रहे हैं कि संविधान के अनुसार अपन के अपना पावर किस तरह से दिखा रहे हैं। एक्चुअली जो नीट पेपर लीक में जो डेथ्स हुई है, पेरेंट्स जो जिन्होंने सफ़र किया है, वो पेरेंट्स का गवर्नमेंट ने कुछ भी संज्ञान में लिया नहीं, और उनको लगा कि ये बस 25-30 लोग मरे, लेकिन देश देख रहा है कि 25-30 नहीं, आज भी कई लोग डिप्रेशन में हैं, कई लोग अभी भी ये स्ट्रेस में है कि उनके लाइफ का क्या होगा, एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा। तो इसलिए ये लोग रास्ते पर है, और आगे हम ये संघर्ष और बहुत दूर तक जाने वाला है। आज उनके जो नेता लोग जिनका रिजिग्नेशन मांगा है, उन्होंने सिर्फ रिजिग्नेशन नहीं दिया, एक रिजिग्नेशन नहीं दे पाए, लोगों ने अपनी जान दे दी है। एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सोनम वांगचुक सर ने जो आंदोलन किया, एक रिजिग्नेशन देना चाहिए था उन्होंने, जो नहीं दे पाए। ये बहुत शर्मनाक बात है उनके लिए। तो ये आगे देश उनसे ये सवाल आखिर तक पूछते रहेगा, आप रेजिग्नेशन दो आज, और उसके आगे जाके अभिजीत दीपके जी बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तक रिजाइन कर देना चाहिए। क्योंकि खामोशी क्या है, ये खामोशी क्या है, इतनी खामोशी कि लोग यानी बेवकूफ़ जैसे आंदोलन कर रहे हैं, और लोग उनकी कोई वैल्यू नहीं रख रहे तुम लोग। तो ये आज ये इसको और जितना भड़काएंगे ना, और भड़केगा, बड़े लेवल तक जाएगा, और ये हमारी जीत, यूथ पावर की जीत होके रहेगी। क्या लगता है कि इतना जो प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे देश में, मांग जो है पूरी होगी, इस्तीफा मिलेगा? ये पूरे आंदोलन के डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड है। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जितने लोग अभी जैसे जागरूक हो रहे हैं ना, जितने आज दिल्ली में जितना आज माहौल है 20 जुलाई के नाम पे, वहाँ पे सब धाराएं लगा दी, लेकिन माहौल बहुत है। तो जागरूक होंगे, जैसे एक चिंगारी दूसरे चिंगारी को जलाते हुए आग बन जाएगी ना, उस दिन मानना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ेगा। और जब तक झुकेंगे नहीं, हम ये संघर्ष करते ही रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।
तो हम देख रहे हैं कि जो मांग हो रही है नीट पेपर लीक को लेकर, जो मांग की जा रही है केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो चाहिए, ऐसी मांग इस प्रोटेस्ट के दौरान की जा रही है। और ये मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन, ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, ऐसा आंदोलनकारियों का कहना है। अब देखना होगा कि आगे ये आंदोलन क्या मोड़ लेता है। क्षितिजा देशमुख, लोकमत.com, नागपुर।